आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बात करेंगे बांके बिहारी से जुड़ी एक सच्ची घटना की। कहानी है एक युवती की जो कि श्री बांके बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्तन थी। उसके मन में अक्सर बांके बिहारी को देखने की इच्छा हमेशा उसके मन में उमंगती रहती थी। वो केवल बांके बिहारी के दर्शन से ही श्री कृष्ण की भक्ति हुई, श्री कृष्ण की भक्तन बनी, श्री कृष्ण में भक्ति की उमंग जागी और उसने न केवल श्री बांके बिहारी को निहारने से ही सभी ग्रंथों का अध्ययन किया, उसने गीता का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया, उसने बहुत से ग्रंथों का अध्ययन किया और केवल श्री बांके बिहारी की भक्ति में सदैव लीन रहती। जैसे ही उम्र बढ़ती गई उसका विवाह हुआ और विवाह बहुत अच्छे घराने में हुआ। पति, सास, ससुर सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन मन में श्री बांके बिहारी के दर्शन की लालसा अभी विशेष थी। होता है ना कि जैसे सांसारिक चीज़ें भक्तों को कितनी भी मिल जाएं, लेकिन उन्हें तो हमारे बांके बिहारी ही पसंद आते हैं। लेकिन वो अपने ससुराल वालों से थोड़ा डरती भी थी। उसे ये था, अगर मैं कहूँगी वृंदावन चलें, क्योंकि उसका घर वृंदावन से बहुत दूर था, उसका ससुराल वृंदावन से बहुत दूर था। वो डरती थी कि कहीं पति गुस्सा ना हो जाए, कहीं सास ना गुस्से हो जाए, कहीं ससुर ना गुस्से हो जाए। अक्सर इस बात में लीन रहती कि बांके बिहारी के दर्शन मुझे कैसे हों। अक्सर कभी कभी बांके बिहारी का स्मरण करती, कभी उनके चरित्र को देखती, उनकी छवि निहारती रहती। वो ऐसे ही सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती। तो एक दिन की बात है, अचानक क्या हुआ कि एक दिन शाम के समय में थोड़ी थोड़ी सी धूप थी, बहुत अच्छा मौसम था। वो यूं ही रोज़ाना की तरह बांके बिहारी की तस्वीर को निहार रही थी। हमारे प्यारे से बांके बिहारी को निहारती चली गई, उनके चरित्र का स्मरण करती चली गई। वो भक्ति में इतनी लीन हो गई कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाता है, क्षण भर के लिए भी वो उससे दूर नहीं रह सकता है, वैसे ही उसे अपने प्रभु से दूर होने का जो समय था वो सब याद आ गया। वो ऊँची ऊँची रोने लग गई। वो बांके बिहारी को ढूंढने लगी कि कहाँ हो मेरे प्यारे, कहाँ हो मेरे बिहारी। वो इतनी लीन हो गई कि अपना 16 श्रृंगार सब कुछ उतार के, सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से भाग निकली। वो भागती चली गई और हमेशा अपने प्यारे को ढूंढने की लालच में इतनी दूर तक आ गई कि उसे कुछ सूझबूझ ही ना रही। वह केवल देखती गई, लेकिन फिर कुछ बहुत दूरी पहुंचने पर उसने देखा कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ। ना कोई राह दिखाई दे रहा है, ना मेरे साथ में कुछ है, ना कोई पैसे हैं, कहाँ से लूँ, कोई गाड़ी का संबंध नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल रास्ते में सुनसान रास्ते में खड़ी हूँ, अपने बिहारी को ढूंढ रही हूँ। मैं बहुत दूर तक आ गई, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती हूँ। तो उसने मन ही मन श्री बांके बिहारी का चिंतन किया कि हे बांके बिहारी, मैं आपको देखे बिना अब नहीं रह सकती, कृपा करके मुझे अपने दर्शन दीजिए। उसके मन में एक आवाज़ आई, हे कुमारी, जिसे तुम ढूंढ रही हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। मैं बाहर भी हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर भी विराजित हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। आओ अब घर लौट चलो। जब वो अपने घर आई, पति देव, सास, ससुर, सभी ससुराल वाले उसका बहुत मान करते हैं, उसको बहुत सा सम्मान देते हैं। और वो अपने ही क्या देखती है कि बांके बिहारी की प्रतिमा स्वयं उसके कमरे में विराजमान है। वो अपने बांके बिहारी को अपने अंदर भी पाती है और अपने बाहर, अपने घर के आंगन में भी पाती है। तो भक्तों, अगर हम कहें कि भगवान केवल वृंदावन में ही है, तो ऐसा नहीं है। भगवान वृंदावन में भी हैं, भगवान हर जगह है, कण कण में बांके बिहारी बसते हैं। उस युवती ने भगवान को अपने अंदर
अपने घर के आंगन में पाकर इतना सम्मान पाया, भगवान के भक्ति में लीन होती गई वो। जब उसने देखा कि श्री बांके बिहारी तो हर वक्त हर पल मेरे साथ हैं, तो उसकी खुशी की सीमा न रही। तो दोस्तों, आगे से हम इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे से हम यूं ही आपके साथ जुड़े रहेंगे बांके बिहारी की सच्ची घटना के साथ। राधे राधे।